जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जहां पर हम यूपीएससी 2021 का जो पेपर है उसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो ऑलरेडी जो पॉलिटी है, जो ज्योग्राफी है, उसका एनालिसिस ऑलरेडी किया जा चुका है। उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट जो है वो भी बनाई गई है, तो वहां से आप देख सकते हो। तो आज हम यहाँ पर जो एनवायरमेंट के क्वेश्चंस आए हैं उसे डिस्कस करने वाले हैं, और उसी के साथ साथ ये भी पता लगाएंगे कि जो सोर्स है, सवाल जो है वो कहाँ से पूछे गए हैं और उसका रीज़न क्या है पूछे जाने का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएगी कि क्या आपका अप्रोच रहना चाहिए 2022 के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पहला क्वेश्चन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का आ रहा है वो आ रहा है फर्नेस ऑयल के बारे में। तो यहाँ पर विथ रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये पता लगाना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि करेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया है, आप पेपर में उसको थोड़ा सर्कल कर दिया कीजिए, जिससे कि आप जब ऑप्शंस देखते हो उसके बाद जब आप जवाब लिख रहे हो तो आपको पता रहे कि भाई पूछा क्या गया है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं फर्नेस ऑयल की, तो फर्नेस ऑयल यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2021 में ही, फरवरी 2021 में ही न्यूज़ में हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पर 3 मेंबर पैनल फॉर्म्ड टू प्रूव फर्नेस ऑयल लीक सी में जो यहाँ पर हुआ था। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर कभी कभार लक की भी बात होती है कि हर एक जो करंट अफेयर चल रहा है वो आपने पढ़ा हो ये ज़रूरी नहीं है, और उसको उसी वे में आपने पढ़ा हो जिस वे में क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं। इसीलिए सिर्फ यहाँ से हमें एक ये चीज़ पता चलती है कि जो भी न्यूज़ में आपको देखने को मिल रहा है उसका 360 डिग्री व्यू जो है वो आपने लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम एंड में जब ये लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा, एंड में हम देखेंगे क्या हमारा अप्रोच रहना चाहिए, करंट अफेयर को किस तरीके से हमें अप्रोच करना है। तो यहाँ पर पहला जो है वो आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, दूसरा है सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर, एंड तीसरा है कि इसको सल्फर इमिशन जो है कॉज होता है एनवायरमेंट में। अभी देखिए ये तो बात तय है कि फिर से क्वेश्चन जो है वो रिपीट होने वाला नहीं है। हाँ, फर्नेस ऑयल के बारे में और आपको सवाल आ सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आपको एग्जाम में दोबारा नहीं पूछी जाएगी, इसलिए इस पर पीएचडी करने में कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। इसका जवाब जो है वो हमें डी 1 2 3 ये देखने को मिलता है। अब देखिए आगे जाने से पहले अगर आपने अब तक MM अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए गए हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिला सकते हैं। इंडियन पॉलिटी, इंडिया ईयरबुक, एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स, क्या नहीं, मतलब सारे कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिलाएंगे। इसलिए यहाँ पर डाउनलोड कीजिए MM अकेडमी ऐप, साइन अप कीजिए, डेमो लेक्चर्स भी आप देख सकते हो। प्रोफाइल पर जाइए, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर प्रोफाइल खुलेगी। प्रोफाइल में जाओगे तो आपको वहाँ पर प्लान, वेरियस प्लान दिखाई देंगे, वो आप परचेस कीजिए और कोर्सेज को एंजॉय कीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे 2021 में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो क्वेश्चन है डायरेक्टली आए हैं एग्जाम में, जो हमारे कोर्सेस है उसमें से। टेलीग्राम पर मैंने वो क्वेश्चन जो है वो शेयर किए थे, प्लस जो स्क्रीनशॉट है जो मेरे लेक्चर्स है उसके भी मैंने शेयर किए थे। चलिए तो डाउनलोड कीजिए MM अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन द सरफेस विदाउट सॉइल, बिना सॉइल के यहाँ पर इनमें से क्या सर्वाइव कर सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट जो मैंने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का लिया था। अब हालांकि 2021 एग्जाम आने तक यहाँ पर पूरा एनवायरमेंट कोर्स जो है कंप्लीट नहीं हुआ था, स्टिल वो चल रहा था, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस एनवायरमेंट के अगर आप देखोगे तो जो मैंने पढ़ाया हुआ है उन लेक्चर्स में से आए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो प्राइमरी सक्सेशन है, सेकेंडरी सक्सेशन है, वो मैंने एक्सप्लेन किया था। उसमें यहाँ पर प्राइमरी सक्सेशन में थर्ड पॉइंट अगर आप देखोगे तो नो सॉइल, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा था। मतलब क्या है, प्राइमरी सक्सेशन में जो रहेंगे वहाँ पर विदाउट सॉइल जो है वो वहाँ पर आ सकते हैं। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर जब प्राइमरी सक्सेशन हमने देखा उसमें मैंने आपको यहाँ पर बताया था माइक्रोब्स, लीचेंस, मोसेस, ये यहाँ पर सीधे एग्जाम्पल जो है आपको PPT में देखने को मिल रहे थे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब आप लेक्चर्स देखते हो MM अकेडमी के, यहाँ पर आपको जो अलग से आपको नोट्स मेकिंग की भी जरूरत नहीं है। जो PDF है वो इतने कैपेबल है कि आप PDF रिवाइज कर लोगे तो फटाफट। और PDF रिवाइज कितने देर में होता है, 5 मिनट में PDF रिवाइज हो जाता है। तो ये मतलब क्या है, 5 मिनट में आप पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट कर सकते हो। तो ये खासियत है जो PDF में एकदम यूजर फ्रेंडली बनाता हूँ। तो इसलिए MM अकेडमी ऐप, और एकदम कम प्राइजेस में, लोएस्ट प्राइस में आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट जो है वो देखने को मिलता है। तो इसलिए फटाफट, और डिस्काउंट जो है वो भी चल रहा है, इसलिए फटाफट लीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर लीचेन और ओसेस ये दो देखने को मिलते हैं, तो इसका जवाब क्या रहेगा, जवाब रहेगा C 2 and 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपको न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट जो है इस पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये पहचानना है।
अब देखिए क्वेश्चन क्यों पूछा गया होगा, क्योंकि इंडिया ने यहाँ पर टारगेट रेस किया था अंडर बॉन कन्वेंशन सितंबर 2019 में। तो मतलब बेसिकली न्यूज़ में चल रहा था और बॉन चैलेंज जो है ये एक्सटेंड किया गया था न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन और फॉरेस्ट के द्वारा, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे फर्स्ट एंडोर्स किया गया यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट में 2014 में, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर जो भी कन्वेंशंस होते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड कन्वेंशंस होते हैं, देखिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपको थोड़े आपने कन्वेंशन सही तरीके से देखे हैं तो उसमें दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहली तो ये होती है कि ये लीगली बाइंडिंग है या नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है। मैं तो बोलता हूँ कि आप एक चार्ट ही बना लो, चार्ट में जितने भी कन्वेंशन है वो लिख देना, एंड उसके आगे ये लीगली बाइंडिंग है नहीं है ये लिख देना, एंड इंडिया सिग्नेटरी है नहीं है, इंडिया सिग्नेटरी है नहीं है वो लिख देना। आपके सारे जो कन्वेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे, सारे सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी आपको मेहनत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना। और आपको अगर ये मेहनत नहीं लेनी है तो एमएम अकेडमी पर मैं आपको ये पूरी मेहनत जो है मैं कर लूँगा और आपको पूरा स्पून फीडिंग जो है वो करवा दूंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहली चीज़ लीगली बाइंडिंग है या नहीं, अगर आपको ये पता है तो ये तीसरा स्टेटमेंट है, लीगली बाइंडिंग बोला गया है। अब ये लीगली बाइंडिंग नहीं है तो ये गलत हो जाता है। अब तीसरा अगर गलत है तो आप ये वाला और ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो, मतलब 50% आपके ऑप्शन जो है वो हो चुके हैं एलिमिनेट। अब यहाँ पर इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है या नहीं, अब इंडिया जो है सिग्नेटरी नहीं है तो ये भी आप ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट कर देते हो, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, अपने आप आपको ये जवाब जो है वो मिल जाता है, आपको बाकी चीज़ें देखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है भाई साहब, कि ये जो है ये लीगली बाइंडिंग है या नहीं है और इंडिया सिग्नेटरी है या नहीं है, और इसी के ऊपर आप सही जवाब जो है वो दे सकते हो। यूपीएससी यही तरीके से क्वेश्चन निकालता है, बहुत टेक्निकलिटी से क्वेश्चन निकालता है और टेक्निकलिटी से ऑप्शंस भी देता है। वो भी ये नहीं समझता है कि आपको सारी चीज़ें पता रही, कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट्स दिए हुए होते हैं। ये कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए होते हैं। जो आपको नॉलेज है उसके ऊपर बराबर स्टेटमेंट दिया होता है और उसके एलिमिनेशन के थ्रू आप सही जवाब भी निकाल सकते हो, ये भी उनको पता होता है। तो इतनी टेक्निकलिटी के साथ ऑप्शन जो है वो दिए होते हैं। तो यहाँ पर आप बाकी जो ये है देख सकते हो कि एंडोर्स किया गया 2014 में, एंड यहाँ पर 10 गोल्स जो है जिसमें यहाँ पर दिए गए फॉरेस्ट लॉस बाय 2030 तक, एंड ये इनकरेक्ट है क्योंकि वॉलंटरी है, नॉन बाइंडिंग है, एंड देन उसके बाद प्रेजेंटली इंडिया जो है इसने साइन नहीं किया है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरोडिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स दैट जनरेट एन एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, किससे होता है, कौन से पोल्यूटेंट से यहाँ पर निकलता है। अब ये क्यों न्यूज़ में होगा, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन एक्सपोजर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 5G टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये यहाँ पर न्यूज़ में चलता है। और उसी के स्टैटिक भी अगर हम देखते हैं पोल्यूशन इम्पैक्ट जो है ह्यूमन हेल्थ पर, इससे रिलेटेड भी काफ़ी बॉन्ड रहता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, इससे भी यहाँ पर होता है, इंजन ऑफ मोटर व्हीकल्स इससे भी होता है, माइक्रोवेव स्टोव विथ होम्स इससे भी होता है, पावर प्लांट्स इससे भी होता है, टेलीफोन लाइन इससे भी होता है। जवाब जो है वो हमें देखने को मिलता है D12345। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज जो है वो सिरेमिक एंड फेराइट मैग्नेट जो है वो इस्तेमाल करते हैं जिससे कि व्हीकल सेफ रहे, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो है मैग्नेट मोटर व्हीकल में जनरेट करते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल्स। दूसरा ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है, क्योंकि इंजन जो है मोटर व्हीकल की वो मैग्नेटिक पार्टिकल जनरेट करते हैं यूज़ ऑफ हाई पावर्ड मैग्नेट्स, जो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है। तीसरा अगर हम देखते हैं माइक्रोवेव में मैग्नेटिक स्टेयर जो है ये इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नेटिक पार्टिकल जनरेट होते हैं। देन 4 अगर हम देखते हैं पावर प्लांट जो है वो रिलीज करता है मेटल जिसमें एशेस होते हैं, कोल का इस्तेमाल किया जाता है, मेजर सोर्स है यहाँ पर मैग्नेटाइट फाइन पार्टिकल्स का। ऑप्शन 5 अगर हम देखते हैं टेलीफोन लाइन जो है वो भी लो फ्रीक्वेंसी लो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करते हैं, इसलिए यहाँ पर सभी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट है ब्लू कार्बन। ब्लू कार्बन कंटिन्यूसली न्यूज़ में था, कंटिन्यूसली, और कई बार मैंने न्यूज़पेपर अपने एनालिसिस में ब्लू कार्बन जो उसके बारे में डिस्कशन किया था। तो एकदम आसान सवाल, एकदम आसान जवाब, कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, एकदम ईजी है भाई। ओशन ब्लू है, ब्लू कार्बन, एकदम ईजिली आप उसका लॉजिकली भी जवाब दे सकते थे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि आपको यहाँ पर फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं एंड प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है फूड चेन ऑफ ओशंस में, ये कौन से है ये आपको यहाँ पर बताने को कहा गया। अब देखिए ये जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, अगेन यहाँ पर जो एनवायरमेंट इकोलॉजी उसे मैंने कवर किया हुआ था, इसमें अगर आप देखोगे तो जो साइनोबैक्टीरिया है ये हमें देखने को मिलता है, डाइटम्स जो है वो देखने को मिलता है, और सीधे तरीके से ये चीज़ें जो है मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। तो बी जो है इसका सही जवाब हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अभी देखिए लेट 2019 में अगर हम देखते हैं तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिसाइड किया था कि वो बायो फेंसिंग यहाँ पर कराएंगे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जो यहाँ पर वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग लेमन ग्रास जो हो रहा है उसके तहत, और नए वैरायटी ऑफ लेमन ग्रास जो है रिपोर्ट किए गए थे जनवरी 2020 में, इसलिए न्यूज़ में जो है वो हमें देखने को मिल रहा था।
और यहाँ पर नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट जो है लेमन ग्रास हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इसकी एक ट्रिक भी ये होती है कि कोई भी चीज़ अगर आपको पूछी गई है क्वेश्चन, उसका अगर आपको जवाब नहीं पता है, लेकिन ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से अगर कोई भी चीज़ आपने न्यूज़ में देखी हुई हो तो उसको सीधा आप टिक कर सकते हो। तो ये भी एक उसकी ट्रिक होती है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि एनिमल्स दिए गए हैं और जो यहाँ पर प्रेडेटर से बचने के लिए अपने आप को जो रोल अप कर लेते हैं उनका यहाँ पर नाम जो है वो आपको बताना है। तो देखिए जो यहाँ पर पेंगोलिन है, पेंगोलिन कंटिन्यूसली हमें न्यूज़ में देखने को मिल रहा था, साल भर न्यूज़ में देखने को मिल रहा था, अलग अलग तस्करी, अलग अलग चीज़ों की वजह से। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ हमने जब पढ़ी थी, मैंने आपको करंट अफेयर के इसमें बताया भी था कि ये राउंड होके रहता है, तो पेंगोलिन जो है वो हमें देखने को मिलता ही है। प्लस यहाँ पर और पेंगोलिन न्यूज़ में भी था, अगर आपको ये नहीं भी पता है कि वो गोल होता है नहीं, पेंगोलिन न्यूज़ में था, उसको आप सीधा टिक कर सकते थे, है ना, लॉजिकली अगर आप देखो। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 जो है ओनली 3 हो सकता है, मतलब ये और ये तो ऑप्शन आपका सीधा एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर हेड हॉक जो है ये भी यहाँ पर होता है, तो इसका डी जो है वो हमें सही जवाब देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 50% चांसेस है आपके सही जवाब टिक करने के। तो अगर आप तुक्का भी लगाते हो तो मोस्टली ये तुक्का जो है आपका लग सकता है ना, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम तुक्का लगाते हैं तो गलत जवाब जो है टिक करके आ जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर R2 कोड ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट टूल अवेलेबल फॉर प्रमोशन ऑफ एडॉप्शन ऑफ काय के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमें अपडेटेड वर्जन जो है R2 कोड ऑफ पार्टिकल्स का, ये यहाँ पर रिलीज़ किया गया था जुलाई 22 2021 में, इसलिए ये जो है हमें न्यूज़ में देखने को मिल रहा था और इसमें क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। तो इसका जवाब है एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के लिए, तो इसका ये जो है सही जवाब देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर है फिल्टर फीडर जो है ये कौन सा है, तो ये भी काफ़ी इजी जवाब जो है हमें देखने को मिलता है, ये जो है ऑस्टर, ये इसका सही जवाब है, ये भी एनवायरमेंट के इसमें कवर किया गया था। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है बायोजियो केमिकल साइकिल जो है वेदरिंग और ऑफ रॉक मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट जो है वो कौन सा हमें देखने को, तो अलग अलग न्यूट्रिएंट साइकिल है ना, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ऑलरेडी हमने यहाँ पर कवर की हुई थी हमारे एनवायरमेंट इकोलॉजी में। तो यहाँ पर इसका जवाब फॉस्फोरस साइकिल देखने को मिलता है। देखिए सल्फर साइकिल अगर आप देखोगे उसमें भी वेदरिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है, वेदरिंग ऑफ रॉक, लेकिन मेन सोर्स पूछा गया है यहाँ पर, मेन सोर्स हमें फॉस्फोरस साइकिल में, यहाँ पर अगर आप देखोगे वेदरिंग, है ना। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा मैंने आपको, और क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है कि फॉस्फोरस साइकिल सल्फर साइकिल दोनों में हमें वेदरिंग देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल जो है गैशियस साइकिल है, इसलिए यहाँ पर जो है कोई मतलब ही नहीं बनता है। सल्फर साइकिल की अगर हम बात करते हैं, न्यूट्रिएंट जो रिलीज होता है बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स, इरोजन, रन ऑफ एंड डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सल्फर साइकिल मोस्टली सेडिमेंट्री है, लेकिन दो कंपाउंड जो है हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर सल्फाइड, ये गैशियस कंपोनेंट यहाँ पर ऐड होते हैं। वही फॉस्फोरस साइकिल अगर हम देखते हैं तो मेनली बाय वेदरिंग ऑफ रॉक से यहाँ पर होता है, मतलब मेन कंपोनेंट जो है वेदरिंग ऑफ रॉक हमें देखने को मिलता है, तो इसलिए इसका फॉस्फोरस साइकिल जो है वो सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है डेट्रीवोरस, डेट्रीवोरस जो इसमें से कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फूड चेन जो हमने देखा था उसमें डेट्रीवोरस फूड चेन, ये भी हमने कवर किया था। तो इसमें अगर आप देखोगे तो सीधे तरीके से यहाँ पर जो अर्थवर्म है उसकी फोटो भी मैंने दी थी, तो इसलिए यहाँ पर अर्थवर्म जो है वो तो हमें देखने को मिलता है, तो ये ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पर सी हॉर्स देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है सीधे तरीके से आपको सी जो जवाब है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीशीज दैट कैन स्टैब्लिश अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिजम्स, बाकी जो ऑर्गेनिजम्स है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है ये भी ऑलरेडी मैंने हमारे एनवायरमेंट के लेक्चर में कवर किया था, मतलब सोचिए कितने सारे हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, है ना। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो होती है भाई साथ में यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, तो इसमें ये भी रहता है, ये भी रहता है और ये भी रहता है, तो इसका डी जो है ये सही जवाब। और ये कोर स्टैटिक पोर्शन है, कोर स्टैटिक पोर्शन, ये सीधा स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन जो है वो उठा सकते हैं और कभी भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। देन कॉमन कार्बन मैट्रिक्स सपोर्टेड बाय यूएनईपी डेवलप किस लिए किया गया, तो ये अगर आप देखोगे तो इसका सही जवाब हमें एक्सेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑन बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए अब इसके अगल बगल में जो भी चीज़ें हैं ये अगर आप यहाँ पर देख लेते हो, जैसे कमर्शियल फार्मिंग एंटिटीज अराउंड द वर्ल्ड टू एंटर कार्बन इमिशन ट्रेडिंग, ठीक है, और उसी के साथ यहाँ पर अनेबलिंग गवर्नमेंट टू एक्सेस द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय देयर कंट्रीज। अब सीधे आपको यहाँ पर लॉजिकली भी अगर आप देखोगे तो ये जवाब जो है इससे रिलेटेड हमें देखने को, अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है या फिर यूएनईपी जो है उसके बारे में आपने देखा हुआ है ना, तो ये चीज़ जो है इस तरीके से आती है। बेसिकली कार्बन फुटप्रिंट जो है ये हमें देखने को मिलता ही है। देन व्हाई इज देयर कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट, अब ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि वेदांता कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट जो है तमिलनाडु में ये रिसेंटली न्यूज़ में था, इस वजह से ये जो है ये हमें क्वेश्चन देखने को मिला होगा।
इसमें अगर आप देखोगे तो लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एनवायरनमेंट में रिलीज होता है ऐसा बोला जाता है। देखिए लीथल क्वांटिटी नहीं होती है, ठीक है, कि भाई एकदम ही कार्बन मोनोऑक्साइड लीथल इसमें हो जाए, मतलब मरने इसमें हो जाए, इतना यहाँ पर नहीं होता है। तो ये गलत हो गया। अब ये गलत हो गया तो सीधे ये निकल गया, आपका ऑप्शन जो है वो सीधा आपको बी जो है वो देखने को मिलता है। अब देखिए थोड़ी कंफ्यूजन भी है कि भाई अगर यहाँ पर कंसिडर अगर यूपीएससी करता है कि लीथल है, ठीक है, तो इसका जवाब हमें डी देखने को मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पर ये लीथल तो है ही नहीं, क्योंकि अगर हम टेक्निकलिटी पर्सपेक्टिव से देखें तो कॉपर स्मेल्टिंग प्रोसेस में पहले कार्बन कंबस्ट होता है ऑक्सीजन के साथ एयर में, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, मतलब CO2 जो है वो CO जो है ये यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। फिर उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ओर के साथ रिएक्ट होता है एंड ऑक्सीजन एटम रिमूव कर देता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पर रिलीज होता है। इसलिए यहाँ पर लीथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एनवायरमेंट में रिलीज नहीं होता है। समझ रहे हो कि मरने लायक नहीं होता है। तो इसलिए ये जो है ये हमें गलत देखने को मिलता है अगर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें। लेकिन यूपीएससी ने अगर इसको अलग वे में ले लिया कि हमने पहली जो फर्स्ट ये जो इमिशन है यही अगर हमने कंसिडर कर लिया, तो फिर हो सकता है कि इसका C D जो है ये भी इसको जवाब दे दे। तो इस तरीके से हमें एनवायरमेंट के क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं 2021 में। कुछ टफ थे, कुछ काफ़ी इजी थे, कुछ लॉजिकली सॉल्व किया जा सकते थे, कुछ स्टैटिक पोर्शन अगर आपका स्ट्रांग है तो सॉल्व किए जा सकते थे। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है अगर आपने MM अकेडमी लिया हुआ है तो आप सॉल्व कर पाते थे। तो इसलिए डाउनलोड कीजिए MM अकेडमी ऐप और ज्वाइन कीजिए मुझे, जहाँ पर हम सभी सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं इतनी ही ईजीली और इतनी आसान तरीक़ों से। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।